देसी शराब पीकर लोगों के अंधे होने और मरने की खबर अक्सर पढ़ने को मिलती है। ये बात तो सही है कि शराब फिर देसी हो या विदेशी, धीमे जहर की तरह आदमी को धीरे धीरे अंदर से खत्म करती है। लेकिन देसी शराब के मामले में देखा गया है कि कभी कभी देसी अथवा घर में बनी शराब पीने के कुछ ही घंटों में लोग अंधे होने लगते हैं या फिर उनकी मौत तक हो जाती है। आखिर देसी शराब जहर कैसे बन जाती है? सामान्यतः देसी दारू गन्ने के रस, महुए के फूल, आलू, चावल, मकई जैसे स्टार्च युक्त पदार्थों का फर्मेंटेशन करके तैयार की जाती है। देसी दारू में विशुद्ध अल्कोहल एथेनॉल होती है। इंडस्ट्रीज में भी एथेनॉल का काफ़ी इस्तेमाल होता है। इसका प्रयोग वार्निश, पॉलिश, दवाओं के घोल, ईथर, क्लोरोफार्म, कृत्रिम रंग, सेंट आदि बनाने में होता है। बहरहाल सामान्य पीने योग्य शराब एथिल अल्कोहल या एथेनॉल ही होती है, जो जब शरीर में जाती है तो लिवर इसे पहले एसिटल्डिहाइड व फिर एसिटिक एसिड में बदल देता है। एसिटिक एसिड वही एसिड है जो सिरके में पाया जाता है, अतः यह नुकसानदायक नहीं है, किंतु एसिटल्डिहाइड हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक शराब पीता है तो उसके शरीर में एसिटल्डिहाइड की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि एसिटल्डिहाइड को एसिटिक एसिड में टूटने का समय नहीं मिल पाता। हैंगओवर के ये लक्षण सिरदर्द, उल्टी इत्यादि के रूप में दिखने लगते हैं। देसी शराब को और तेज बनाने के लिए कुछ लोग इसमें यूरिया व बेहया पौधों की पत्तियां मिला देते हैं। वे शराब बनाने में लगने वाले समय को कम करने के लिए इसमें अधिक मात्रा में ऑक्सीटोसिन व कुछ अन्य केमिकल्स भी मिलाते हैं। ऑक्सीटोसिन सभी स्तनधारियों में पाया जाने वाला एक हार्मोन है। कुछ लोग लालचवश दुधारू पशुओं से ज़्यादा दूध निकालने के लिए उन्हें ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं, जो उन पशुओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत बुरा है। शराब में इन विभिन्न रसायनों के उपयोग से उसमें बुरे तीव्र केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जब देसी तरीके से बिना उचित उपकरणों व तकनीक के अभाव में शराब बनाई जाती है तो कई बार उचित ताप इत्यादि ना नियंत्रित कर सकने के कारण उसमें कुछ मात्रा में मेथनॉल या मेथिल अल्कोहल भी बन जाती है। एडवांस उपकरणों व तकनीक के अभाव में वे मेथिल अल्कोहल को एथिल अल्कोहल से अलग भी नहीं कर पाते हैं, और जब कोई एथिल व मेथिल अल्कोहल के इस कॉकटेल को पीता है तो नतीजा जानलेवा होता है। इसके अलावा कभी कभी लोग जानबूझकर शराब को और अधिक नशीला बनाने के लिए उसमें अल्कोहल कंटेंट बढ़ाने के लिए मेथनॉल मिला देते हैं। मेथनॉल एथेनॉल से सस्ता पड़ता है, अतः हो सकता है कि कभी कभी वे अधिक मुनाफा कमाने के लिए ये मिलावट करते हैं, या फिर शायद कभी कभी वे अधिक मात्रा में शराब बनाने के लिए सस्ते दामों में मिल रही मेथनॉल युक्त शराब को खरीदकर अपने द्वारा बनाई गई शराब में मिला देते हो। मेथिल व एथिल अल्कोहल देखने व गंध में एक जैसे होते हैं, शायद वे इसमें अंतर भी न कर पाते हों, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपसी रंजिश में शराब व्यापारी एक दूसरे का धंधा चौपट करने के लिए मिलावट करते हों, क्योंकि कोई भी शराब व्यापारी खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने से तो बचना ही चाहता होगा। जो भी हो, इस कारणवश धीमा जहर लेने वालों को एक बार में ही इतना तेज जहर मिल जाता है कि कुछ ही समय में उनकी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। मेथनॉल को वुड अल्कोहल भी कहते हैं। मेथिल अल्कोहल दिखने व गंध में एथिल अल्कोहल जैसी ही होती है, किंतु यह बड़ी जानलेवा है। शुद्ध मेथनॉल की 10 ml मात्रा किसी के ऑप्टिक नर्व को नष्ट करके उसे हमेशा के लिए अंधा बनाने के लिए काफ़ी है। देसी शराब में मिला यह मेथिल अल्कोहल जब शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो लिवर इसे फॉर्मेल्डिहाइड व फॉर्मिक एसिड में बदल देता है, जो कि बहुत ही जहरीला पदार्थ है। यह शरीर में तीव्र रासायनिक प्रक्रिया करता है, जिससे शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं और कई मामलों में व्यक्ति की मौत तक हो जाती है। इस कोरोना काल में बहुत सी कंपनियां अधिक मुनाफा कमाने के लालच में लोगों की जान से खिलवाड़ कर रही हैं। अमेरिका की FDA एजेंसी ने एक जांच के दौरान कुछ हैंड सैनिटाइजर्स में मेथनॉल के अंश पाए हैं। FDA ने मैक्सिको में बने कई हैंड सैनिटाइजर्स में मेथनॉल के प्रयोग को लेकर चेतावनी जारी की है। अपने देश में भी आजकल बहुत सी कंपनियां हैंड सैनिटाइजर्स बनाने लगी हैं, और जाहिर है
जब यहाँ लोग खाने की चीज़ों में भी मिलावट से हिचकिचाते नहीं, तो बहुत मुमकिन है कि हैंड सैनिटाइजर्स में भी ऐसा ही चल रहा हो। अतः आप सभी से गुजारिश है कि हैंड सैनिटाइज़र खरीदते समय ज़रूर सावधानी बरतें। हाल ही के दिनों में हैंड सैनिटाइज़र के आविष्कारक के रूप में ल्यूप हर्नांडिस का नाम सोशल मीडिया में बहुत वायरल हो रहा है। जनश्रुतियों के अनुसार 1966 में अमेरिका की एक नर्स ल्यूप हर्नांडिस को एक ख्याल सूझा कि कीटाणु मारने के लिए एक ऐसा जेल बनाया जाए जिसमें पानी की ज़रूरत ही ना पड़े। उन्होंने अल्कोहल युक्त एक जेल बनाया जिसे आज हम हैंड सैनिटाइज़र के रूप में जानते हैं। किंतु यह कहानी विवादित है। ऐसे कोई पुख्ता साक्ष्य नहीं मिले हैं जो ल्यूप हर्नांडिस को इसके आविष्कारकर्ता के रूप में प्रमाणित कर सके। इंडस्ट्रीज में मेथनॉल का प्रयोग फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटिक एसिड इत्यादि बनाने में होता है। फॉर्मेलिन, जो कि फॉर्मेल्डिहाइड का लगभग 37% का सॉल्यूशन होता है, उसका प्रयोग मृत जीवों को प्रिजर्व करने में किया जाता है। मिस्रवासियों द्वारा ममीज के संरक्षण हेतु अन्य पदार्थों के साथ मेथनॉल का भी उपयोग किया गया था, जिसे उन्होंने लकड़ी के पायरोलिसिस द्वारा प्राप्त किया था। पायरोलिसिस वह तकनीक है जिसमें कार्बनिक पदार्थ को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म कर अपघटित किया जाता है। सामान्यतः डीजल व पेट्रोल में 3% तक एडिटिव के रूप में मेथनॉल भी मिलाया जाता है। मेथनॉल मिलाने से एक तरफ तो फ्यूल की कॉस्ट में कटौती होती है, तो वहीं दूसरी ओर गाड़ियों से निकलने वाले एमिशन से होने वाले एयर पॉल्यूशन में भी कमी आती है। यद्यपि मेथनॉल के स्थान पर एथेनॉल भी डीजल पेट्रोल में मिलाया जाता है और एथेनॉल मेथनॉल की तुलना में कम पॉल्यूशन करता है, किंतु एथेनॉल का उत्पादन मेथनॉल की तुलना में महंगा है। शुद्ध रूप में मेथनॉल फ्यूल का प्रयोग रेसिंग कार्स में किया जाता है। हालांकि एथेनॉल फ्यूल व नाइट्रस का प्रयोग भी रेसिंग कार्स में होता है।